नमस्ते बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने कल की इसमें क्या देखा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड को देखा, सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट। आज की इसमें देखेंगे लिक्विड में क्या असर पड़ता है। देखिए, जो लिक्विड होता है उसको हीट करने के बाद वो एक्सपांड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। सॉलिड में क्या देखा, हीट देने के बाद जो सॉलिड है वो एक्सपांड होता है, एक्सपेरिमेंट भी देखा एक, ठीक है। उसी तरह सॉलिड जैसे एक्सपांड होता है उसी तरह लिक्विड भी हीट करने के बाद एक्सपांड होता है, यानी फैलता है। और उसको फिर ठंडा करेंगे तो वो फिर से कूल करेंगे तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। जो सॉलिड में होता है वही लिक्विड में होता है, पर हम ऐसा नहीं मानते। साइंस में ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो शो करना पड़ता है कि भाई सचमुच जो है वो लिक्विड जो है वो हीट करने के बाद एक्सपांड होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है। एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, ये कोनिकल फ्लास्क है, नीचे एक बर्नर है जिसको हम हीट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक रबर का एक ऐसा स्टॉपर डाला, यानी बूथ हम जिसको बोलते हैं ना, बूथ बोलते हैं। इसको दो होल्स रहेंगे, एक होल यहाँ से रहेगा, एक होल यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आपको थर्मामीटर जो है वो डाल देना है और दूसरे इसमें एक हॉलो ट्यूब डाल देनी है, ठीक है। हॉलो ट्यूब डाली है हमने, जो अंदर से पूरी हॉलो है, यानी पूरी खुली है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वो थर्मामीटर डाल दिया। थर्मामीटर किसके लिए, कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और इसमें जो है वो पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है पूरा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अभी हीट करने से पहले मान के चलो कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है। हम इस पानी को हीट करेंगे। अब हीट करना शुरू करेंगे और हर 2 डिग्री सेल्सियस के बाद, यानी 27, 29 डिग्री सेल्सियस, 31, 33 और एंड सो ऑन, हम जो है वो यहाँ पे एक स्केल लेंगे और इस हॉलो ट्यूब में मार्किंग करेंगे पहले से। और वो मार्किंग से हम ये पता लगाएंगे कि अब भाई जो पानी है ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसा रीडिंग जो है वो नोट डाउन करेंगे। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए जैसे हम हीट करेंगे ना पानी को, तो ये हॉलो ट्यूब जो है वो पानी के लेवल पे होगी पहले, और जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये लेवल जो है वो एक्सपांड होने की वजह से, ये वाटर जो है वो एक्सपांड होने की वजह से, ये लिक्विड एक्सपांड होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि पानी जो है वो एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि एक्सपांड होने की वजह से अब ये तो फुल हो गया, इसको जगह नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव होना स्टार्ट करेगा पानी। समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये पानी है, अब जैसे हम हीट करेंगे तो ये हॉलो है अंदर से, तो ये पानी जो है वो एक्सपांड होने की वजह से इस नली के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक्सपांड हो रहा है। जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे आपको दिखेगा कि ये पानी इस नली के ऊपर जो है जा रहा है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होता है। अब हम हीट करना बंद कर देंगे। अब हीट करना बंद कर देंगे तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये पानी जो है या लिक्विड जो है वो ठंडा होना शुरू होगा। तो ये ठंडा होना शुरू होगा तो ये जो लेवल हम बढ़ गई थी वो फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे हमने पानी को गर्म किया तो पानी एक्सपांड होना शुरू हुआ या लिक्विड एक्सपांड होना शुरू हुआ, और जैसे हमने उसको जो है वो ठंडा किया, यानी ठंडा करने के बाद वो फिर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना जो है वो शुरू हो जाती है। होता क्या है, गर्म करने के बाद जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही ठंडा करते हैं तो ये पार्टिकल एक में से पास आना शुरू करते हैं, और उसी वजह से लिक्विड जो है वो ये जब ठंडा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ गया? एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। देखिए, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड ड्यू टू द हीट। आपको क्या करना है, आपको लेना है 50 ml 500 ml का कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क एक एपरेटस होता है जो आपको लैब में जो है वो मिल जाता है। इसमें 2 होल रबर स्टॉपर, एक रबर स्टॉपर लेना है और उसको 2 होल रबर स्टॉपर है ना, बूच जो रबर का बना हुआ होता है ना। ग्लास ट्यूब लेनी है, एक ग्लास की ट्यूब यानी इसमें डालने के लिए, ठीक है। मेजरिंग रूलर यानी स्केल लेनी है, थर्मामीटर, एक स्टैंड लेना है, वायर गॉज, बर्नर, ग्राफ पेपर, ETC, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। प्रोसीजर क्या करना है, फिल द कोनिकल फ्लास्क कंप्लीटली विथ वाटर, 2 मिनट। तो कोनिकल फ्लास्क जो है वो वाटर से फिल कर लेना है। कर लिया फिल, इंसर्ट द कंप्लीटली विथ वाटर, इंसर्ट द ग्लास ट्यूब एंड थर्मामीटर इन 2 होल्स ऑफ स्टॉपर। ये जो स्टॉपर है इसके जो 2 होल है, एक इसमें क्या डालना है, आपको ग्लास ट्यूब डालनी है जो हॉलो है, और एक इसमें थर्मामीटर डिप करना है। स्टॉपर एंड थर्मामीटर इन 2 होल्स एंड स्टॉपर द एंड कोनिकल फ्लास्क को ये फिट कर देना है। कर दिया फिट, हीट द वाटर एंड हेल्प द रूलर, और इसके बाद हीट करना है वाटर को, एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर यानी स्केल पट्टी के इससे रिकॉर्ड वाटर लेवल इन ग्लास ट्यूब। ये जो वाटर लेवल है ग्लास ट्यूब की, वाटर लेवल जो है वो मेजर करना है कितना बढ़ रहा है आफ्टर एवरी 2 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमने बोला
कि जो हर 2 डिग्री सेल्सियस के बाद आपको इसको मेजर करना है, राइज द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने के बाद, और 10 रीडिंग ऐसी लेनी है 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37। तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है ये बढ़ती हुई जा रही है। एंड हीटिंग स्टॉप एंड ड्रॉ द ग्राफ टू शो द चेंज इन वाटर लेवल एज टेम्परेचर, और एक ग्राफ निकालना है। तो आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा और फिर ऐसा जो है वो वापस आएगा, ठीक है। When liquid is heated, the distance between particle increases। तो हीट करने के बाद क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज होता है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड करने के बाद जैसे मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स है, लिक्विड के पार्टिकल्स है, तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल इंक्रीज, वॉल्यूम टू इंक्रीज, उसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। व्हेन इट द टेम्परेचर फॉल द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है तो लिक्विड क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, बहुत ईजी था, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे बच्चों एक लाइक जरूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। हो सके तो अच्छी कमेंट करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।